हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसिडर a planet in some solar system which has a mass double the mass of the earth and density equal to the average density of the earth. An object weighing W on the earth will weight. तो देखना बेटा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन. किसी हम लोग सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हम लोग किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं. तो उस प्लेनेट का जो मास है ना बेटा वो अर्थ के मास से क्या है, डबल है. राइट. और एवरेज डेंसिटी क्या दे रखा है उसने, अर्थ की डेंसिटी के बराबर ही दे रखा है. तो आपको बताना अगर ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस पे अगर डब्ल्यू हो तो उस प्लेनेट की सरफेस पे उसका वेट क्या होगा. राइट. अब देखना बेटा इसको समझना ध्यान से. जैसे हम लोग इधर तो किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं और इधर हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं. राइट. तो सपोज़ अगर अर्थ का मास अगर एम है बेटा तो प्लेनेट का मास क्या है, 2m है. यही कहना चाह रहा है वो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद में उसने दोनों की डेंसिटी क्या बोली, बराबर बोली है. मतलब डेंसिटी को यहाँ पे सपोज हम लोग d1 से डिनोट कर रहे हैं तो इसकी डेंसिटी d1 और इसकी डेंसिटी d2, वो दोनों के एक दूसरे की इक्वल है. अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम. तो इसका तो मास कितना है बेटा यहाँ पे 2m और वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब. तो इसका जो रेडियस है इसको बेटा हम लोगों ने अभी आर पी कर दिया, प्लैनेट का है तो ये आर पी क्यूब कर दिया. राइट. अब इधर चलो आप, इधर इसकी डेंसिटी क्या आएगी, मास, मास के अर्थ का m और डिवाइड बाय वॉल्यूम तो 4/3 पाई और इसका रेडियस अर्थ का r तो आर क्यूब. राइट. अब देखो m से m चला जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा. तो यहाँ से आप आर पी देखना बेटा, क्या यहाँ से मुझे बताओ आर पी आपको जो मिलेगा. ठीक है, दोनों साइड हमने क्या ले लिया बेटा, पावर 1/3 भी ले ली है. तो क्या ये 2 की पावर 1/3 आर ये आएगा कि नहीं आएगा. मतलब प्लेनेट का जो रेडियस होगा ना वो अर्थ के रेडियस का 2 की पावर 1/3 टाइम्स होगा. ठीक है. एक तो चीज़ हम लोग को ये फाइंड हो गई बेटा यहाँ पे. अब आगे एक और चीज़ समझना बेटा कि वेट जो होता है बेटा, वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे डिपेंड करता है. राइट. और जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा. और जी का फॉर्मूला क्या होता है, GM/r² होता है. होता है कि नहीं होता, होता है ना. ठीक है. अब यहाँ पे देखना बेटा हम लोग जी की बात करेंगे. ठीक है. तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देखना आगे क्या करेंगे बेटा, इसमें देखना जी इज इक्वल्स टू है GM/r². राइट. तो ये तो है अर्थ की सरफेस पे. अब अगर हम लोग प्लेनेट की बात करें बेटा तो प्लेनेट पे क्या आ जाएगा जी. अब m कितना आएगा, 2m आएगा. और r का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, r डैश या आर पी. और आर पी का आपको क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायर. मतलब ये आएगा 2 की पावर 1/3 r का होल स्क्वायर. तो देखना बेटा यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2GM डिवाइड बाय, अब ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 और r². राइट. अब इस 2 की पावर 2/3 को आप है ना ऊपर लेके जाओ, 2 की पावर ऊपर 1 पहले से ही है. तो क्या मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ से GP को हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या, देखो ये 2 की पावर 2/3 ऊपर जाएगा और ऊपर 2 की पावर 1 है तो 1 में से 2/3 माइनस होगा तो 2 की पावर 1/3 तो यहाँ बचेगा. और ये पीछे आ जाएगा GM/r². तो क्या पीछे वाली टर्म जो है बेटा, क्या ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन आर सरफेस बन जाएगी. इसका मतलब GP जो है ना बेटा, ये GP हो गया यहाँ पे 2/3 टाइम्स ऑफ GE, ये हो गया. अब वेट जो है ना बेटा, वेट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा. मतलब प्लेनेट की सरफेस पे जो वेट होगा बेटा वो भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 टाइम्स होगा वेट ऑन द अर्थ सरफेस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, देखो ऑप्शन 4 आ जाएगा. थैंक यू.